हाय गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। और आज के इस वीडियो में हम अपनी नोवेल द मून स्टोन, जिसे लिखा था विलियम विल्की कॉलिंस ने, उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो जब मून स्टोन चोरी हो गया था तो एक हिंट मिलता है कि चोरी किया गया मून स्टोन लंदन के एक बैंक में है। और चोरी होने के बाद से रेचल वेरिएंडर ने फ्रैंकलिन ब्लेक इनसे बात करना बंद कर दिया था, अजीब सा व्यवहार करने लगी थी। अब इसी बीच कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे चूँकि लेडी वेरिएंडर थी, रेचल वेरिएंडर की माँ, उनकी डेथ हो जाती है। और एक और चीज़ होती है, जो ये रेचल वेरिएंडर है, ये पहले अपने कजन गॉडफ्री एबलवाइट इससे शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन बाद में ये मना कर देती है, क्योंकि इसे लगता है कि गॉडफ्री एबलवाइट ये धन की वजह से, ये रुपयों की वजह से उससे शादी कर रहा है। और फ्रैंकलिन ब्लेक अपने ट्रिप पर चले जाते हैं, अब्रॉड की ट्रिप पर। अब जब फ्रैंकलिन ब्लेक अपनी ट्रिप पर थे, अब्रॉड की ट्रिप पर, तब एक लेडी गैब्रियल बैटरेज इनके पास आती है और उसके पास एक लेटर था जो कि वह फ्रैंकलिन ब्लेक के लिए लाई थी। दरअसल ये लेटर लिखा था रोज़ाना ने। अपने सुसाइड करने से पहले रोज़ाना यह लेटर फ्रैंकलिन ब्लेक को देना चाहती थी, लेकिन दे नहीं पाई क्योंकि फ्रैंकलिन ब्लेक अब्रॉड को चले गए थे। तो यह लेटर उसने गैब्रियल बैटरेज को तो नहीं दिया, लेकिन उसने वेट किया फ्रैंकलिन ब्लेक के वापस आने का। और अब जब फ्रैंकलिन ब्लेक वापस आते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेंगे। तो ठीक है, तो जब फ्रैंकलिन ब्लेक वापस आए तो उस लेडी ने यह लेटर फ्रैंकलिन ब्लेक के हाथों में दे दिया। जब फ्रैंकलिन ब्लेक ने लेटर को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि फ्रैंकलिन ब्लेक ने उम्मीद नहीं की थी। पहली बात लिखी थी कि रोज़ाना स्पेयरमैन फ्रैंकलिन ब्लेक से प्यार करती है, और दूसरी बात थी कि उसे पता है कि डायमंड किसने चोरी किया है। और जब उन्होंने पढ़ा कि डायमंड किसने चोरी किया है तो वहाँ उनका नाम लिखा था। तो मूनस्टोन डायमंड चोरी किया गया था फ्रैंकलिन ब्लेक के द्वारा। फ्रैंकलिन ब्लेक ही वह चोर था जिसने मूनस्टोन डायमंड को चोरी किया था, लेकिन इसका अंदाज़ा फ्रैंकलिन ब्लेक को भी नहीं था। लेकिन इस वजह से एक बात और क्लियर हो गई कि शायद इसी बात को लेकर रेचल वेरिएंडर फ्रैंकलिन ब्लेक से ऐसा रूखा सा बिहेव कर रही है। शायद रेचल वेरिएंडर को भी पता है कि चोरी फ्रैंकलिन ब्लेक ने ही करी है। तो फ्रैंकलिन ब्लेक ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपने दोस्त एजरा जेनिंग्स, जो कि डॉक्टर कैंडी उनका असिस्टेंट था, उसकी हेल्प ली। इससे पहले फ्रैंकलिन ब्लेक एक बार रेचल वेरिएंडर से मिलकर आए तो रेचल वेरिएंडर ने उसे बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि फ्रैंकलिन ब्लेक ने चोरी करी। रात के अंधेरे में फ्रैंकलिन ब्लेक रेचल वेरिएंडर के कमरे में आए और ड्रॉर से डायमंड चुराकर चुपचाप निकल गए, क्योंकि वह फ्रैंकलिन ब्लेक की जो रिस्पेक्ट थी उसे बचाना चाहती थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि फ्रैंकलिन ब्लेक खुद ही पुलिस को बुला लाए हैं। अब इससे रेचल वेरिएंडर भी काफ़ी हैरान थी, इसलिए रेचल वेरिएंडर ने किसी से कुछ नहीं कहा। जो रोज़ाना थी, उसने मरने से पहले उसने फ्रैंकलिन ब्लेक का जो नाइट का गाउन था उसको एक पानी के अंदर फेंक दिया था, क्योंकि उसे वो गाउन मिल गया था। गाउन में पेंट का कलर लगा था जो कि दरवाजे से लगा था। जब वहाँ सर्जेंट कफ उन्होंने बात बताई थी कि शायद चोर के जो कपड़े हैं उसमें ये पेंट लग गया हो, तो वह जो कलर था वह कलर भी फ्रैंकलिन ब्लेक के ही कपड़ों में लगा था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि फ्रैंकलिन ब्लेक इन्होंने चोरी कैसे करी, जबकि इन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि चोरी इन्होंने ही करी है। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।